हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड के नए सीजन 3 को। पिछले पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि आरिसू बॉर्डरलैंड के सारे गेम जीत लेता है, जिसके बाद इन्हें चॉइस दी जाती है कि या तो वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं या इसी दुनिया के सिटीजन बन के रह सकते हैं। सारे लोग वापस लौटने का ऑप्शन चुनते हैं, इन दो लोगों को छोड़कर जो चिसिया वाले गेम में थे। खैर, असली दुनिया में एक मीटियोराइट गिरा था और इस हादसे में जितने भी लोग घायल हुए थे वो बॉर्डरलैंड में चले गए थे, जो कि जीने मरने के बीच की दुनिया है। जो लोग इस दुनिया में एलिमिनेट होते हैं वो असली दुनिया में भी मर जाते हैं, और जो लोग इस दुनिया में सरवाइव कर गए वो असली दुनिया में भी जिंदा हो गए थे। बस इनकी गेम से जुड़ी सारी मेमोरीज मिट चुकी हैं। कहानी अब 5 साल आगे जाती है। हम ryuji मात्सुयामा नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो मीटियोराइट में घायल हुए सभी लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, और सबने किसी सपने की बात कही थी जिसमें डेथ गेम्स खिलाए जा रहे थे। ryuji को भी इस दुनिया में जाने का भूत सवार था। हमें ये भी पता चलता है कि आरिसू और उसागी ने अब शादी कर ली है। खैर, ryuji को एक सेमिनार के बारे में पता चलता है जहां से वो बॉर्डरलैंड में जा सकता है। यहाँ ryuji के अलावा 6 और लोग आए हुए थे। इन सबको लोहे की कुर्सी पर बैठने को बोला जाता है और ये लोग यहाँ पर ओल्ड मेड नाम का गेम खेलने वाले हैं। सभी को कुछ पत्ते दिए जाएंगे। ये लोग एक दूसरे से एक पत्ता खींचेंगे। अगर इनके पास कोई जोड़ी बनती है तो ये उसे टेबल पर पटक देंगे। इनके बीच एक जोकर वाला कार्ड है। अगर किसी के पास से जोकर वाला कार्ड खींच लिया गया तो वो खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाएगा। तभी एक आदमी को जोरदार करंट लगता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। ये देख एक लड़की चेयर से उठने की कोशिश करती है तो उसे भी झटका देकर एलिमिनेट कर दिया जाता है। यानी कि ये एक डेथ गेम है और जिसके पास भी आखिर में जोकर वाला कार्ड बचेगा वही इसका विनर होगा। एक एक करके सब लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। बस ryuji और उसके सामने वाला ही बचा था। ryuji जानबूझकर जोकर वाला कार्ड आगे करता है जिससे वो आदमी दूसरे कार्ड को खींच लेता है और एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरह ryuji इस गेम को जीत लेता है। गेम खत्म होने पर बांदा उसके सामने आता है और कहता है कि बॉर्डरलैंड में उसका स्वागत है। दूसरी तरफ आरिसू को एन मिलती है जिसे बॉर्डरलैंड के बारे में सब याद था, पर आरिसू उसका यकीन नहीं करता। इधर उसागी उसी बीच होटल में जाती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। कुछ देर बाद आरिसू को पता चलता है कि उसागी और ryuji कोमा में चले गए। असल में वो दोनों बॉर्डरलैंड में चले गए थे। आरिसू को ये भी पता चलता है कि उसागी प्रेग्नेंट है। वो उसागी को वापस लाने बॉर्डरलैंड में जाना चाहता था। वो एन से जाके मिलता है जो उसे एक इंजेक्शन के बारे में बताती है जिसे लेने से आरिसू के दिल की धड़कन 2 मिनट्स के लिए रुक जाएगी, जिससे वो बॉर्डरलैंड में जा सकेगा। बॉर्डरलैंड का टाइम असली दुनिया से अलग चलता है तो आरिसू के पास वहाँ बहुत टाइम होगा। अब इंजेक्शन लेते ही आरिसू बॉर्डरलैंड में आ जाता है जहाँ आम जनता गायब हो गई थी। उसे एक गेम अरीना की लोकेशन बताई जाती है जहाँ आरिसू पहुँच जाता है। यहाँ उसके अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। इस डेथ गेम का नाम है फॉर्च्यून्स। इन्हें अपने सामने से 10 पर्चियां निकालनी है। पर्ची पर जो सवाल होगा इन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब सही हुआ तो ये सब बच जाएंगे। एक आदमी अब पर्ची निकालने जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी तो उसे कोई सवाल ही नहीं मिलता। फिर एक लड़की पर्ची निकालती है तो उसकी पर्ची में एक मैथ्स का सवाल था जिसका आंसर वो 18 देती है, लेकिन सही जवाब था 15। अब इनका जवाब जितने नंबर से गलत होगा उतने ही फायर एरोस इन पर चलाए जाएंगे। तभी इस लड़की को एक फायर एरो आके लगता है और ये एलिमिनेट हो जाती है। 2 और फायर एरो यहाँ पर गिरते हैं जिससे एक और आदमी एलिमिनेट हो जाता है। ये देख सब डर जाते हैं। एक आदमी गेम अरीना से भागने की कोशिश करता है तो उसे लेजर मार के एलिमिनेट कर दिया जाता है। यानी इन्हें ये गेम खेलना ही पड़ेगा। अगले सवाल का भी ये लोग गलत जवाब देते हैं और इन पर 55 फायर एरोस आके गिरते हैं। ये लोग एक एक करके पर्ची निकालते जाते हैं और सारे जवाब गलत देते हैं जिससे कई सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सब देखकर आरिसू को सब कुछ याद आ जाता है। आखिरी बारी आरिसू की ही थी। उसका सवाल था कि दुनिया की पॉपुलेशन क्या है। आरिसू बोलता है 7.9 बिलियन, जबकि सही जवाब था 8 बिलियन। यानी अब इन पर 100 मिलियन फायर एरोस बरसने वाले हैं जिनसे कोई भी नहीं बच पाएगा। आरिसू को याद आता है कि सभी की पर्ची में ये लिखा था कि उनके लिए कौन सी दिशा अशुभ है। उत्तर पश्चिम दिशा का नाम किसी पर्ची में नहीं था। यानी इन्हें उसी
उसी तरफ भागना चाहिए। उस तरफ आरिशु को एक गुफा में जाने का रास्ता मिलता है, जिसमें ये लोग चले जाते हैं और बच जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि अगला गेम कल शाम को खेला जाएगा। इन्हें अपने सामने एक बड़ा सा जोकर का पोस्टर भी दिखाई देता है, यानी इस गेम का फाइनल बॉस जोकर है। अगले दिन ये गेम अरीना में पहुंच जाते हैं, जो कि एक वायरस रिसर्च फैसिलिटी में था। यहाँ इनके अलावा और भी खिलाड़ी मौजूद थे। इस गेम का नाम है ज़ॉम्बी हंट। हर खिलाड़ी को 7 पत्ते दिए जाएंगे, जिनसे ये आपस में गेम खेल सकते हैं। जिस खिलाड़ी के पत्ते बड़े होंगे वो जीत जाएगा और सामने वाले से एक पत्ता ले लेगा। लेकिन इस गेम में 3 स्पेशल कार्ड भी होंगे। पहला है ज़ॉम्बी कार्ड। एक ग्रुप में सिर्फ एक खिलाड़ी के पास ही ये ज़ॉम्बी कार्ड होगा। अगर ये ज़ॉम्बी कार्ड किसी के सामने चल देता है तो वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस तरह ज़ॉम्बीज अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। ज़ॉम्बी को मारने के लिए सभी खिलाड़ी के पास एक शॉटगन कार्ड भी होगा। अगर ये शॉटगन को ज़ॉम्बी के सामने चलते हैं तो ज़ॉम्बी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा है वैक्सीन कार्ड। अगर इसे किसी ज़ॉम्बी के सामने चला जाए तो वो ज़ॉम्बी वापस इंसान बन जाएगा, पर ये वैक्सीन वाला पत्ता बस कुछ लोगों के पास ही होगा। ये गेम 20 राउंड तक खेला जाएगा। आखिर में ज़ॉम्बीज या इंसान में से जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी वो लोग गेम को जीत जाएंगे और बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस अरीना में टोटल 4 ग्रुप्स हैं, यानी इनमें कोई 4 ज़ॉम्बीज हैं। गेम शुरू हो जाता है और आरिसु का ग्रुप डिसाइड करता है कि उन्हें आपस में ही खेलना चाहिए, जिससे इनके कार्ड खत्म नहीं होंगे। पर इन्हें पता लगाना है कि ज़ॉम्बी कार्ड किसके पास है। ज़ॉम्बी वाला खुद ये रिवील नहीं करेगा, क्योंकि फिर अगले राउंड में उसे शॉटगन से मार दिया जाएगा। तभी रे नाम की एक लड़की इनके पास आती है और बोलती है कि उसके पास ज़ॉम्बी और वैक्सीन दोनों का कार्ड है। ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि जो भी बंदा ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट होगा वो बाकी लोगों को आके बता देगा कि उसे किसने इन्फेक्ट किया है। इसके बदले ये लोग वैक्सीन कार्ड का इस्तेमाल कर उसे ठीक कर देंगे और दूसरे ज़ॉम्बी को शॉटगन से मारने की धमकी देंगे। इस तरह से ज़ॉम्बीज इनके ग्रुप के पास आएंगे ही नहीं, पर इनके पास वैक्सीन के ज्यादा कार्ड नहीं थे। तो एक लड़का कहता है कि हमें शॉटगन से सारे ज़ॉम्बीज को मार देना चाहिए। इनका सारा प्लान फेल होने लगता है और ज़ॉम्बीज फिर से अपनी आइडेंटिटी छुपाने लगते हैं। आरिसु के ग्रुप का नोबू भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो आरिसु डिसाइड करता है कि उन सबको अब ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ज़ॉम्बीज ही होने वाले हैं। वो ये भी रिवील करता है कि उसके पास शुरू से ही ज़ॉम्बी वाला कार्ड है और रे ने झूठ बोला था। वो रे को ज़ॉम्बी बनाता है। फिर अगले राउंड में ये लोग अपने सारे ग्रुप को ज़ॉम्बीज बना लेते हैं। गेम एंड होता है और ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा थी, जिससे वो जीत जाते हैं और बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और फिर रे भी आरिसु के ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। दूसरी तरफ हम उसागी को देखते हैं, जिसे अपने मरे हुए बाप की याद आ रही थी, इसलिए वो इस दुनिया में आ गई। उसे रियूजी यहाँ लेके आया था और व्हील चेयर पर होके भी पता नहीं कैसे ये सारे गेम सरवाइव कर रहा है। बांदा ने ही रियूजी से कहा था कि वो उसागी को अपने साथ इस दुनिया में लेके आए, क्योंकि उसके पीछे आरिसु भी आएगा और बांदा आरिसु को इस बॉर्डरलैंड का सिटीजन बनाना चाहता है। खैर, उसागी और रियूजी अगले गेम अरीना में जाते हैं और उन्हें एक ट्रेन के अंदर बैठाया जाता है। इस ट्रेन में 8 डब्बे हैं। इन्हें पहले डब्बे तक जाकर ब्रेक्स लगाने हैं। हर डब्बे में इन्हें 3 सेकंड तक रहना है, जिस दौरान उसमें जहरीली गैस भी छोड़ी जा सकती है। 8 में से किसी 4 डब्बे में गैस छोड़ी जाएगी। इन्हें एक मास्क भी दिया जाता है, जिसे ये 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जहरीली गैस से बच सकते हैं। पर इन्हें ये नहीं पता कि कौन से डब्बे में जहरीली गैस होगी और कौन से में नहीं। यानी ये किस्मत वाला गेम है और इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये लोग अब तुक्का लगाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये 5 बार मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब भी 2 डब्बे बाकी थे जिसमें जहरीली गैस होगी ही। तभी इनके पास एक और ट्रेन आती है और उसमें भी यही गेम चल रहा था और ये लोग कूदकर उस दूसरी ट्रेन के पहले डब्बे में चले जाते हैं और मरने से बच जाते हैं। तभी इनके पास एक तीसरी ट्रेन भी आती है जिसमें आरिसु था। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, पर फिर उनकी ट्रेन अलग अलग दिशा में चली जाती है। आरिसु ब्रेक लगाने में थोड़ी देर कर देता है और उनकी ट्रेन पलट जाती है, जिसमें सब लोग बस घायल होते हैं। इसके बाद ये लोग सेमीफाइनल वाले गेम्स में हिस्सा लेते हैं। उसागी वाले ग्रुप को एक टावर चढ़ना था, जिसमें कुछ बटन दबाकर इन्हें बिंगो गेम खेलना है और बीच वाली बटन सबसे ऊपर थी, जिसके लिए उसागी सबसे ऊपर जाने लगती है। आरिसु वाले ग्रुप को डब्बा स्पाइस खेलना था। इसमें एक डब्बा उड़कर दूर फेंक दिया जाएगा। जो भी उसे ढूंढकर वापस उसकी जगह लाके रखेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। टाइम से पहले डब्बे को नहीं रखा तो वो फट जाएगा। इसमें 10 राउंड होंगे, यानी सिर्फ 10 लोग ही इस गेम में जिंदा बच सकते हैं। अब ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से डब्बे को छीनने लगते हैं। आरिसु का ग्रुप एक दूसरे की हेल्प करता है, जिससे वो लोग गेम को
क्लियर करते जाते हैं। इनके ग्रुप में एक याकुजा बॉस भी था जो सबसे लड़के अपने ग्रुप वालों को जितवा रहा था। वो आरिसु को भी जितवा देता है, लेकिन आखिर में खुद नहीं जीत पाता क्योंकि सब लोग उस पर हमला कर देते हैं और वो एलिमिनेट हो जाता है। इधर उसागी भी सबसे ऊपर वाला बटन दबाकर गेम को क्लियर कर देती है। इसके बाद बांदा ryuji से आके मिलता है और उसे एक गन देता है। वो चाहता था कि ryuji उसागी को मार दे ताकि आरिसु वापस अपनी दुनिया में ना जाए। इसके बदले ryuji को इस दुनिया के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा जो वो हमेशा से जानना चाहता था, ताकि आरिसु वापस अपनी दुनिया में न जाए। इसके बाद ये सभी लोग फाइनल गेम की तरफ जाते हैं। इस गेम अरीना में इनके आसपास एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी। आरिसु और उसागी भी यहाँ एक दूसरे से मिल जाते हैं। फाइनल गेम के लिए सिर्फ 9 लोग ही बचे थे, पर गेम बताता है कि यहाँ 10 लोग हैं। आरिसु अब उसागी से कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और 10वां खिलाड़ी उनका बच्चा है। इन सबको एक रिस्ट बैंड और कॉलर पहनने को कहा जाता है। गेम का नाम था पॉसिबल फ्यूचर्स। ये लोग 25 कमरों वाली जगह में है। कमरे के बीच में इन्हें पासा फेंकना है। उस पे जितने भी नंबर आएंगे उतने खिलाड़ी अगले कमरे में जा सकते हैं। ऐसा करते हुए इन्हें एग्जिट डोर खोजना है, लेकिन अगर किसी कमरे में कोई अकेला खिलाड़ी रह जाता है तो वो वहीं फंस जाएगा जब तक कोई 2 खिलाड़ी वहां आके उसे बचा ना ले। इन सब के पास 15 पॉइंट्स हैं। दरवाजा खोलने के लिए इनमें से किसी को अपना 1 पॉइंट देना होगा। अगर किसी के पॉइंट 0 हो गए तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन्हें अपने आसपास की दीवारों पर अपने फ्यूचर की झलक दिखाई देंगी। ये जिस भी फ्यूचर को चूज करेंगे इनके साथ फिर असली दुनिया में वैसा ही होगा। खैर, इसके बाद गेम शुरू होता है। आरिसु सबसे कहता है कि उन्हें साथ रहकर एग्जिट डोर खोजना चाहिए, इससे वो लोग साथ में गेम जीत सकेंगे। लेकिन सभी को अपना अच्छा फ्यूचर चाहिए था, इसलिए वो उसी दरवाजे को चुनते हैं जिसमें उनका फ्यूचर अच्छा है। इस तरह ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। एक गंजेड़ी प्लेयर अपना गलत फ्यूचर चूज करता है और उसके सारे पॉइंट्स 0 हो जाते हैं और वो एलिमिनेट हो जाता है। एक भाई अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। एक हाउसवाइफ कमरे में अकेली फंस जाती है तो उसागी अपने बच्चे वाले बैंड का यूज कर उसे वहां से निकाल लेती है। आखिर में इन्हें एग्जिट डोर मिल जाता है, लेकिन डाइस पर 7 नंबर आया था, यानी किसी एक को पीछे ही रुकना पड़ेगा। आरिसु सबको बाहर निकालकर खुद अंदर रह जाता है, लेकिन असल में इस गेम को आरिसु ने ही जीत लिया था। बाहर की दुनिया में जोरों की बाढ़ आ जाती है जिसमें सब बहने लगते हैं। आरिसु किसी तरह एग्जिट डोर को ओपन करता है, लेकिन उसागी और ryuji पानी में बह गए थे। बांदा अब आरिसु से पूछता है कि वो इस गेम का सिटीजन बन के रहना चाहता है या नहीं। आरिसु साफ मना कर देता है तो बांदा उसे मारने लगता है, लेकिन अचानक ही एक लेजर बांदा को ही आके लग जाती है और उसके पीछे से एक आदमी आता है जो खुद को इस जगह का वॉचमैन बताता है। वॉचमैन आरिसु को 2 पत्ते चुनने बोलता है और आरिसु के दोनों पत्ते जोकर निकलते हैं, जो कि एक काफी बड़ा इत्तेफाक था। ताश की गड्डी के सारे अंकों को मिला दे तो 364 दिन होते हैं। एक जोकर को मिलाने से 365 यानी इंसानी दुनिया का 1 साल, और 2 जोकर मिलाने से 366 यानी लीप ईयर। जब फरवरी में 29 दिन आते हैं। जोकर टाइम और पत्तों के बीच के गैप को भरने का काम करता है। वॉचमैन अब आरिसु को 2 ऑप्शन देता है। पहला कि वो वोर्टेक्स में कूदकर मौत को गले लगा ले, इससे उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, या वो वापस अपने जीवन की तरफ लौट सकता है जिसमें दर्द और कठिनाइयां भरी हुई हैं। आरिसु दूसरा रास्ता ही चुनता है। वॉचमैन ये भी बताता है कि बहुत जल्द इस जगह में ढेर सारे लोग आने वाले हैं, यानी असली दुनिया में ऐसा कुछ तो होगा जिससे बहुत सारे लोग मरने की कगार पे पहुंच जाएंगे। खैर, आरिसु पानी में कूदकर उसागी को बचा लेता है। ryuji अपने साथ उसागी को भी मारना चाहता था, लेकिन आखिर में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अकेला ही वोर्टेक्स में कूदकर मर जाता है। आरिसु और उसागी वापस अपनी दुनिया में जाग जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो अपने होने वाले बच्चे का नाम भी सोचने लगते हैं। आरिसु के ग्रुप में जो बाकी लोग बच गए थे वो भी अपनी अच्छी लाइफ जी रहे थे। आखिर में हमें पुराने खिलाड़ियों का केमियो देखने मिलता है जो थे कुइना, निरागी, अगूनी, अकाने और सबका फेवरेट चिसिया। ये लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है कि दुनिया भर में अचानक ही एक साथ भूकंप आ रहे हैं। इसके बाद हम अमेरिका के एक कैफे को देखते हैं जिसमें एलिस नाम की एक वेट्रेस काम कर रही थी, और ये सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाता है। यानी इस सीरीज का एक और सीजन आ सकता है जिसमें प्लेयर्स अमेरिका से होंगे, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। खैर, आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।